दोस्तों, सेमीकंडक्टर के लिए भारत अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है। हालांकि यह निर्भरता आने वाले कुछ समय में ख़त्म होने वाली है और उसकी वजह यह है कि भारत ने अब सेमीकंडक्टर में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए गंभीर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उसी का नतीजा है कि अब देश की दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता ने ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात सरकार ने भी वेदांता को अहमदाबाद में प्लांट लगाने के लिए फ्री में ज़मीन और रियायती पर बिजली और पानी मुहैया कराने का वादा किया है। दरअसल दोस्तों, पिछले 3 साल से सेमीकंडक्टर की कमी से दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। भारत भी इनमें से एक है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका का योगदान 12% का है, जबकि 80% सेमीकंडक्टर एशिया के देशों में तैयार होते हैं। सेमीकंडक्टर आमतौर पर सिलिकॉन चिप्स होता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर, सेलफोन, गैजेट्स, व्हीकल, माइक्रोवेव ओवन, मिसाइल्स, ड्रोन के साथ साथ कई डिफेंस प्रोडक्ट में भी होता है। यह किसी प्रोडक्ट की कंट्रोलिंग और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करता है। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्टडी की वजह से डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट की मांग काफ़ी बढ़ी है। तो वहीं फिट रहने के लिए लोगों ने फिटनेस बैंड भी खरीदे हैं। वहीं गेमिंग डिवाइस के साथ साथ दूसरे गैजेट्स भी जमकर बिक रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारी रोज़मर्रा के काम को करने के लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, लेकिन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। चीन के मंसूबों को ध्यान में रखते हुए ही बीते साल अक्टूबर 2022 में अमेरिका ने चीन की कंपनियों को चिप बेचने, चिप बनाने के उपकरण और अमेरिकी सॉफ्टवेयर की सेल पर रोक लगा दिया था। अमेरिका के इस फैसले से ड्रैगन तिलमिला गया था। दरअसल इन एडवांस चिप का उपयोग सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैन्य हार्डवेयर को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में सेमीकंडक्टर सेक्टर में सुपर पावर बनने की होड़ लगी है। अमेरिका का मानना है कि अगर चीन इस तकनीक का इस्तेमाल अपने लिए करता है तो ये उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन अमेरिका के नियंत्रण को टेक्नोलॉजी टेररिज्म का नाम दे रहा है। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो चीन पूरी कोशिश में है कि इस सेक्टर में वो अपने निवेश को दोगुना कर घरेलू चिप मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में आगे बढ़े। लेकिन सेमीकंडक्टर की इस जंग में चीन के लिए चुनौती केवल अमेरिका ही नहीं है, बल्कि उसका पड़ोसी ताइवान भी है। ताइवान दुनिया का एडवांस सेमीकंडक्टर चिप का लीडिंग प्रोड्यूसर है। चलिए थोड़ा सेमीकंडक्टर के इतिहास को भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि पहली बार सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल 1901 में हुआ था। वैसे तो इटली के फिजिसिस्ट एसेंड्रो वोल्टा ने 1782 में पहली बार सेमीकंडक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि अमेरिकी फिजिसिस्ट माइकल फ्राडे 1833 में सेमीकंडक्टर इफेक्ट का इन्फेक्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। फ्राडे ने पाया कि सिल्वर सल्फाइड के इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में तापमान की कमी आई है और 1874 में कार्ल्स ब्रोन ने पहले सेमीकंडक्टर डियोड इफेक्ट की खोज की थी। लेकिन 1901 में पहले सेमीकंडक्टर डिवाइस कैट विस्कर का पेटेंट कराया गया था। इसका आविष्कार हमारे देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अब आप ही सोचिए, सेमीकंडक्टर का आविष्कार करने वाला देश ही इन्हें बनाने में टॉप 10 सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर के लिस्ट में भी नहीं आता। ऐसे में भारत द्वारा उठाया गया यह कदम हमारे देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपको बता दूं कि वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच किया गया ज्वाइंट वेंचर देश की आज़ादी के बाद कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा निवेश है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर 1,54,000 करोड़ रुपए के निवेश से गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेंगे। यह देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। दोनों कंपनियों के बीच निवेश का ये करार पिछले साल ही हुआ था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस कंपनी के लिए सरकार ने गुजरात को ही क्यों चुना। तो आपको बता दें कि इस मेगा प्रोजेक्ट की रेस में महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक भी शामिल थे। लेकिन ज़मीन और अन्य रियायतों को देखते हुए यह प्लांट गुजरात में लगाने का फैसला किया गया। वेदांता को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए गुजरात सरकार से सस्ती बिजली के साथ साथ वित्तीय और गैर वित्तीय सब्सिडी भी मिल रही है। वेदांता ने 1000 एकड़ ज़मीन मुफ्त में 99 साल के लिए लीज पर लेने की मांग की थी। इसके अलावा 20 साल के लिए एक निश्चित कीमत पर पानी और बिजली सप्लाई की भी मांग की थी और कंपनी की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस निवेश से करीब 1 लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है।
भारत के सेमीकंडक्टर बाजार के साल 2026 तक 6,300 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। साल 2020 में यह 1,500 करोड़ डॉलर का था। अभी दुनिया के अधिकतर देश सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान जैसे कुछ देशों पर निर्भर हैं। पिछले कुछ समय से चिप की किल्लत के चलते ऑटो और स्मार्टफोन इंडस्ट्री का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित रहा है। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए अब भारत सेमीकंडक्टर को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस क्षेत्र में भारत बाजी मार सकता है? क्या चीन और ताइवान को पछाड़कर भारत सेमीकंडक्टर का किंग बन सकता है? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय